दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने ही घर में यानी कि अपनी स्वयं राशि सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका आपकी ज़िंदगी, आपके करियर और सेहत पर सीधा और निर्णायक असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल दिंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी 12 राशियों के लिए ये जो महीना है सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये कैसा रहने वाला है, और हम सभी राशियों के लिए अचूक उपाय भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य का ये जो गोचर होगा थोड़ा सतर्क रहने के संकेत दे रहा है। वहीं करियर और कार्य की बात करें तो आपके महत्वपूर्ण कार्य, विशेषकर करियर से जुड़े जो कार्य होंगे आपके उसमें या फिर कार्य क्षेत्र में जो आपको बदलाव के प्रयास जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस दौरान आपके अटक सकते हैं। दोस्तों, इस समय जो आप कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें, जो भी विद्यार्थी हैं मेष राशि के, वो अगर किसी परीक्षा की, किसी प्रतियोगिता की या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें विशेष एकाग्रता और सावधानी बरतनी होगी। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो भाई जितनी भी जो भी मेष राशि की प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। भागदौड़ और जल्दबाजी से बचना होगा तथा पर्याप्त विश्राम भी आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर मेष राशि वालों के लिए सलाह की बात करूं तो दोस्तों, इस समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा। उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देना है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो समय है वो मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो भाई आपको इस दौरान हड्डियों में दर्द, सिर दर्द या फिर शरीर में जकड़न जैसी समस्याएं आपको दिखाई देंगी। अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा हो रही है तो भाई उसमें आप अनदेखी ना करिएगा। इस महीने के अगर कार्य की बात करें तो भाई कार्य में आपकी रुकावटें आ सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से ना आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनको पूरा होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। वहीं अगर स्थान परिवर्तन की बात करें तो भाई यदि आप परेशानियों से बचने के लिए अपना स्थान परिवर्तन का विचार बना रहे हो तो अभी ऐसा बड़ा निर्णय आपको टालना ही बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो भाई उपाय के लिए आपको रोज़ाना गाय को गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रख कर के खिलाना है और मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना है। तो दोस्तों, अगर बात करें भाई मिथुन राशि वाले जातकों की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है वो अत्यंत ही राहत और मजबूती लेकर के आ रहा है। वहीं जो जातक जो हैं परिवार और करियर के बीच में संतुलन बनाने में जो जूझ रहे थे ना, उनकी समस्याएं अब सुलझने लग जाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी जो काफ़ी समय से चल रही थी वो अब दूर होनी शुरू होगी। इसके अलावा रुका हुआ या फिर फंसा हुआ जो आपका पैसा है वो भी वापस मिलने के योग बनेंगे और करियर में आपकी प्रगति भी संभव है। वहीं निर्णय और संपत्ति के अलावा व्यापार और परिवार से जो जुड़ा कोई अगर आप बड़ा निर्णय या फिर कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें पॉजिटिव संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों, उपाय की बात करें तो आपके लिए जो है उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना सूर्य देव को सादा जल अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अब बात कर रहे थे कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि के जातकों को इस अवधि के अंदर अपने भावनात्मक और पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में तालमेल आपको बनाए रखना होगा। घरेलू मामलों में भी किसी भी प्रकार के मतभेद से आपको बचना होगा। वहीं दोस्तों, व्यर्थ की चिंताएं और तनाव से भी आपको दूर रहना होगा और इसके अलावा आँखों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि दृष्टि संबंधी समस्याएं या चश्मे का नंबर बढ़ने की भी संभावनाएं इस दौरान दिखाई दे रही हैं।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी ताकि आप जो है फाइनेंशियल लॉस से बच सके, आपको धन हानि ना हो सके। इसलिए दोस्तों उपाय की बात करें तो आपको रोज़ाना सुबह उठ करके सूर्य देव को जल अर्पित करना है और श्रद्धा पूर्वक ओम आदित्याय नमः मंत्र का नियमित जाप करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करें तो सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह में आ रहे हैं, जिस कारण से इनका सर्वाधिक प्रभाव आपके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। वहीं आँखों में और हड्डियों की समस्याओं के प्रति आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहना होगा। और इसके अलावा अगर आप वाहन चलाते हो तो भी वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और शारीरिक गतिविधियों में ना सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई चोट चपेट और कोई फ्रैक्चर आदि ना हो। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों पारिवारिक संबंधों की बात करें तो परिवार में जो है विशेषकर संतान के साथ आपके तालमेल और संवाद में मधुरता आपको बनाए रखनी होगी। करियर की बात करें तो कार्यक्षेत्र में शांति और संयम से आपको काम लेना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद या कोई जल्दबाजी से भी आपको बचना होगा। तो दोस्तों इस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको रोज़ाना गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाना है और नियमित रूप से गेहूं और गुड़ का दान करना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये समय स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर अनुशासन बनाए रखने की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी दिनचर्या में और अपनी सेहत की अनदेखी नहीं करनी है, क्योंकि आँखों में और हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ आपको गंभीर समस्याएं दे सकती हैं। इस महीने में ना ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है इसमें आपको दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों अपने कार्यक्षेत्र में आपको कोई भी जोखिम नहीं उठाना है और सोच समझ करके नौकरी में बदलाव करिएगा। फिजूल खर्च पर भी नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में आपको परिवार में मांगलिक कार्य और जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ सकती हैं, जिन्हें आपको धैर्यपूर्वक संभालना होगा। उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको रोज़ाना सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और उसके उपरांत ओम आदित्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है वो अत्यंत शुभ और प्रगतिशील परिणाम लेकर के आया है। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक और लाभकारी बदलाव के इस महीने आपके प्रबल योग बनेंगे। पद प्रतिष्ठा और प्रभाव से भी आपकी वृद्धि होगी। वहीं पुरानी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं आपको धीरे धीरे सुलझानी होंगी। इसके अलावा दोस्तों धन का जो प्रवाह है ना वो आपका निरंतर बनता रहेगा और फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों उपाय के तौर पर जब भी आपको अवसर मिले ना तो आप भगवान श्री राम का और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दर्शन करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो समय है पिछले तनावों से मुक्ति पाने वाला समय है। वहीं करियर में लंबे समय से रुके हुए कार्य अब सुगमता से पूर्ण होने वाले हैं और इसके अलावा आपको साथ साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। इस दौरान जो है आपको निरंतर धन लाभ के अवसर भी बनेंगे, जिससे आपके पुराने कर्जों को चुकाने में भी सहायता मिलेगी। वहीं नई संपत्ति या वाहन खरीदने के इस महीने यानी कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है उसमें प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप स्थान परिवर्तन का विचार बना रहे हो तो आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको इस दौरान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं उनको इस महीने के दौरान ना संयम और सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसलिए उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। वहीं कार्यक्षेत्र में आपको आपके अधिकारियों के साथ में और आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ में किसी भी तरीके का वाद विवाद से आपको बचना होगा, नहीं तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस दौरान दोस्तों लंबी यात्राएं या फिर आपके अनावश्यक जो खर्चे होंगे ना उन पे आपको परहेज करना होगा, क्योंकि यात्राओं में समय और धन की हानि के साथ साथ ना दुर्घटनाओं की भी आशंका बन सकती है। उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना सूर्य देव को सादे जल का अर्घ देना है और उनका आशीर्वाद लेना है। वहीं बात करें दोस्तों मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो गोचर होगा विशेष सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है, क्योंकि दोस्तों आप अपनी सेहत को आपको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
हड्डियों से जुड़ी चोट, दुर्घटनाएं या फ्रैक्चर से पूरी तरह आपको सतर्क रहना होगा। करियर की बात करें तो दोस्तों वर्तमान समय में ये जो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा या जोखिम भरा निर्णय आपको लेने से बचना होगा। व्यवस्था आपकी जैसी चल रही है उसे उसी रूप में चलने दें। इसके अलावा दोस्तों माता पिता, जीवन साथी और बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप नियमित करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों को अपने रिश्ते और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। वहीं मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताओं से भी आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आपको सजग रहना है। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक संबंधों में और मित्रता में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या वाद विवाद न पनपने दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वाणी में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। धन और करियर की बात करें तो धन तथा करियर से जुड़ा कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में या फिर भावुक होकर नहीं करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके करना है। उपाय की बात करें तो दोस्तों इस दौरान आपको नियमित रूप से गेहूं और गुड़ का दान करना है तथा गाय को गेहूं की रोटी में गुड़ रख करके खिलाना है। अब बात कर रहे थे दोस्तों मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का अपनी स्वयं राशि में जाना अत्यंत लाभकारी और राहत देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि पिछले समय से चली आ रही आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार दिखाई देगा और मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको लाभकारी बदलाव के योग भी दिखाई देंगे। यदि आप कोई नया प्रयास करना चाहते हैं तो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। वहीं दोस्तों विरोधी और प्रतिद्वंदी आपके शांत होंगे और आपकी जो योजनाएं हैं ना उसमें चली आ रही रुकावटें भी समाप्त होने लग जाएंगी। उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना सूर्य देव को जल अर्पित करना है और अपनी सफलता और आरोग्य की प्रार्थना करनी है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।